नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। सुबह की चर्चा से आगे करेंगे अपन। छाया मांगे बिना पेड़ से यहाँ मिले, फिर भी चाहे न किंचित भी शर्मावते। फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती। वृक्ष से छाया मांगनी नहीं पड़ती है और मिले बिना रहती नहीं है। जब छाया वृक्ष से अपने आप ही मिलती है तो मांगने में शर्म आती। खैर, भाई तो मूल सिद्धांतों पे जाना पड़ेगा। इसमें से छाया मांगे बिना वृक्ष से मिल जाती है। छाया अर्थात पूर्ण के उदय की सामग्री। छाया का मतलब पूर्ण के उदय की सामग्री मांगे बिना मिल जाती है। अब इसके अपन प्रयोग करेंगे। आपको अपना क्षोभसम बढ़ाने की इच्छा है, ये छाया मांगने जैसी बात है। मैं गायक में संतुष्ट रहूं, तृप्त रहूं, मेरे को एक ही रुचि है, गायक में मग्न रहूं, गायक की रुचि रहे, गायक की प्रतीति रहे, मैं ध्रुव हूं, बस। इसकी मस्ती करने वाले को ऑटोमेटिक द्वादशांग का ज्ञान होता है, बिना ही मांगे हो जाता है। शिव भूति मुराय छठे गुणस्थान में द्वादशांग के ज्ञाता हो गए थे। क्यों? ये नियम है। सीधा केवल ज्ञान नहीं होता, पहले द्वादशांग का ज्ञान होगा। छठे गुणस्थान के अंतिम समय में जब वो केवल ज्ञान लिया ना उन्होंने, उसके पहले उनको द्वादशांग का ज्ञान हो गया। इसका मतलब क्या निकला? जिस छठे गुणस्थान में आप कह रहे नमोकार मंत्र नहीं आता, हम कह रहे उन्हें द्वादशांग का ज्ञान था। ये ज्ञान आया कहाँ से? आप छाया मत मांगो का मतलब एक है क्षोभसम ज्ञान मत मांगो। क्षोभसम ज्ञान की चाह ही ईर्ष्या पैदा करती है। क्षोभसम ज्ञान की चाह अनंत पाप कराती है। उल्टा नहीं लेना, बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, अनंत पाप कराती है। हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं तो गायक के लक्ष्य से नहीं पढ़ते, हम क्षोभसम ज्ञान के लक्ष्य से पढ़ते हैं। परिणाम ये निकलता है कि क्षोभसम ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो क्षोभसम ज्ञान आत्मज्ञान में निमित्त नहीं बनेगा। जो क्षोभसम ज्ञान तेने शास्त्र भी पढ़े, टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? सच्चे शास्त्रों को भी पढ़ता है, सच्चे ग्रंथों को भी पढ़ता है, भगवान की वाणी को भी पढ़ता है, लेकिन अपना वेद विज्ञान का काम नहीं कर पाता। क्योंकि तुम कैसे पढ़ रहे हो? श्रोताओं के भेद में एक भेद है, मिठिया हलवाई की कढ़ाई जैसे, हलवाई के कढ़ाई जैसे
श्रोता जो पढ़ते भी हैं शास्त्र और सुनते भी हैं। कौन के लक्ष्य से सुनते हैं? यही दृष्टांत हम देंगे। इस बार 10 लक्षण में यही गाथा हम चलाएंगे। ये बढ़िया समझ में आ गई, लोग भी खुश हो जाएंगे इस बार। आप किसके लक्ष्य से कढ़ाई ऐसा कर रहे हो? कढ़ाई में मिठाइयाँ बनती हैं, कढ़ाई टेस्ट नहीं लेती। कढ़ाई में मिठाई बनती है, कढ़ाई टेस्ट नहीं लेती। ऐसे श्रोता वक्ता मत बनो, पाठक मत बनो। प्रति समय स्वसंवेदन के लक्ष्य से पढ़ो। ध्यान रखना, शिवोपम ज्ञान की कीमत नहीं है, शिवोपम ज्ञान की पवित्रता की कीमत है। कोई शब्द जोड़ दिया हमने? क्या जोड़ दिया? शिवोपम ज्ञान की कीमत नहीं है। वो तो 11 नौपुर के पाठी को भी पंडित राजमल जी पांडे, राजमल जी साहब की समय साक्रांश टीकाकार, उन्होंने तो लिख दिया, कोई जानेगा कि द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है। यहाँ है, मुझे तो मैंने पढ़ते से ही लगा हाँ है। अब तो द्वादशांग के ज्ञान पे कितने खुश हो जाती। उन्होंने मालूम क्या लिखा? द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि तो है नहीं। पहले निषेध किया, अपूर्व उपलब्धि तो है नहीं। और फिर क्या लिखा पता है? विकल्प है। क्या लिख दिया? विकल्प है। आत्मज्ञान जैसा कीमती ज्ञान कोई सा नहीं है। तेज गति के जीवों को भी आत्मज्ञान है, वो तुम्हारे द्वादशांग के ज्ञान से ज़्यादा कीमती है। मतलब द्वादशांग तो होता नहीं है, 11 नौपुर समझ लेना, उसकी कीमत नहीं है। आप समझ में आया? 600 ज्ञान की पवित्रता की कीमत है। बिल्कुल पढ़ लक्ष्य रहता है। इतने ग्रंथ पढ़ जाएंगे, इतने सीख जाएंगे, इतने रट लेंगे, इतना सुना देंगे। हमारी भी रिकॉर्डिंग होने लगी। हम भी तो कछु ब्रह्मचारी बनने के बाद ये समस्या आती है, त्यागी व्रती बनने के बाद लगता है हमारी तो ऐसी कीमत ही नहीं, हमें तो कोई जानत ही नहीं। अरे तुम्हें इतने सर्वज्ञ जान रहे, इतने ज्ञानी जान रहे, जी कम है? नहीं नहीं, बेजान से मतलब नहीं, ये भी तो जाने का। एक दिन हमारा भी प्रवचन हो, हमारी भी तो गद्दी लगे, हमारा भी तो सम्मान हो, बस फौरन पढ़ लक्ष्य ज्ञान में चले गए। कहाँ चले गए? इतनी जल्दी होता है ये, पूछो ही मत। इसलिए मैंने कहा शिवोपम ज्ञान की कीमत नहीं है। हाँ आगे बोलो। शिवोपम ज्ञान की पवित्रता की कीमत है। पवित्रता का नाप कैसे है? कि जिस शिवोपम ज्ञान में गायक की प्रसिद्धि हो। गायक की प्रसिद्धि को कैसे नापें? ये तो हर कोई कह देता मैं गायक हूँ, कि आह्लादित गायक कोरा सुस्त गायक नहीं, पंचर टायर जैसा नहीं, एकदम प्रफुल्लित गायक। क्यों प्रफुल्लित गायक? क्योंकि मैं सदा सुरक्षित हूँ, अप्रभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कमी क्या है? आनंद आना चाहिए। पंडित साहब की रचनाओं पढ़ो, वो चलता है, हुआ लगता है बिल्कुल कमी नहीं। हाँ कमी नहीं, कुछ दिखलावे। युगल जी बाबू जी की लाइनों में वो चलता चला रे। कितनी दृष्टि हुई आप संग ही प्रभु, जब परिणति भी होगी तुम्हारे ही। नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष गायक नहीं, पर से अंदर में ही गेय हुआ दुर्विकल्पों का, जिन पर सफाया। एक उछलता हुआ आनंद। क्या करें राग आ रहा, ऐसे नहीं बोल रहे। मिथ्या दृष्टि बोलता है ऐसे, क्या करें हम राग से परेशान हैं। ये मिथ्या दृष्टि का बोल है, ध्यान रखना। ज्ञानी का बोल कैसा है? अभी भी राग है लेकिन टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जैसे 6 खंड में अखंड शासन चलना हो, अब एक आध राजा रह गया, देख नहीं पाए, दृष्टांत नहीं देख पाए, दृष्टांत में झूठ देख नहीं पाए। तो आगे सामने तुम कहा कि चक्रवर्ती, हाँ मैं अभी आजा, तू भी निपट। ऐसे राग आता है तो ज्ञानी कहते तू भी निपट आजा। हाँ कैसे टिकोगे? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके? ये तो मस्ती होनी चाहिए। सत्व ज्ञान माने मस्ती, स्वाध्याय माने मस्ती,
पूजा माने मस्ती। मैं तो पूजा को एक ही शब्द कहता हूँ, ऑब्लिगेशन। प्रभु आप पंडित साहब दिए ना, प्रभु आपने एक ज्ञान बताया, बस इसी का ऑब्लिगेशन है। हमें समझ में आ गया, इसी का ऑब्लिगेशन है, बस आगे समझ में आया। शिव ज्ञान मत चाहो, चाहो तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी भी आप में से कितने ही लोग केवल इसलिए दीनता से प्रवचन सुनते हैं, ये तो हम पढ़ ही नहीं सका, जित तो पंडित जी ने पढ़ लो, ये तो हम सुन तक तो पात नहीं है, इतने सारे ग्रंथ हम कब पढ़ेंगे। अरे इधर नहीं, इधर उधर नहीं, मैं क्या एक हूँ, परिपूर्ण हूँ, इतना सुनते से तेरी देह छूट जाए तो भी सम्यक्त हो जाए। ये इतना पढ़ने के लिए तो बहुत समय लगेगा। और मैं सही बताऊँ, सारा पढ़ करके सार निकाला मैंने, तुम भी निकालो, सारा पढ़ के सार इतना सही है कि क्या है कि महिमा आ जाए, बस पढ़ लो। आप कोई सी भी चीज़ बताओ, मैं यहीं से शुरू करूँगा। अकर्तत्व शब्द मैंने कहा था उस दिन, अकर्तत्व शब्द निकाल दो तो पूरा जैन धर्म का मैल ढह जाएगा। आपको गुणस्थान पढ़ना है, पहले अकर्तत्व पढ़ो। छठे गुणस्थान की और सातवें गुणस्थान की बड़ी महिमा है, आठवें गुणस्थान की बड़ी महिमा है, 13वें गुणस्थान की बड़ी महिमा है। रुको, पहले अकर्तत्व पढ़ो। अकर्तत्व का मतलब है गुणस्थान का कर्ता मैं नहीं हूँ। होगा बहुत अच्छा गुणस्थान, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं है। क्या कह रहे, मेरे से सुंदर गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, गुणस्थान मेरी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक एक बात कह रहा हूँ। सिद्धांत में कौन सा गुणस्थान है, कौन सा सिद्धांत में कौन सा गुणस्थान है, बोलो। इसका मतलब है मैं गुणस्थान अतीत, मेरी शोभा है, गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए 13वां 14वां, अरे सब 13वां बहुत बढ़िया। अरे फिर तुम फंस गए। गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, गुणस्थान की शोभा मैं हूँ। क्या कह गए, मैं गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, मैं, हाँ, मेरी वजह से गुणस्थानों की पूजा होती है। मैं तो त्रिकाल पूज्य हूँ, पूजित पंचम भाव, त्रिकाल पूज्य। असल में तुम इसे देखते ना, इसलिए तुम्हें अभी भी हल्कापन सा रहता है। ए भैया, जे मुँह और मसूर की दाल, अपनी पूजा हो रही हो, अपन त्रिकाल पूज्य हैं। अरे जे नहीं, ये शिव संज्ञान नहीं, ये क्रियाकांड ये नहीं, वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव जो भगवान के समान है। अब हमने वहाँ तो लिखा था पुण्य के उदय की सामग्री, हमने ये भी ले लिया। ध्यान से सुनना, जब रत्नत्र ही बिना मांगे मिल जाते हों तो ये पुण्य की सामग्री की तो क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैं उधर नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा, वो तो मैं उसे भी प्रूव कर दूंगा, करना है तो। लेकिन दोपहर की सभा में तो अपन लिमिटेड अच्छे लोग हैं ना, तो थोड़ा सूक्ष्मता से चला सकते हैं, और वो भी खोल देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत सरल है। सुबह बोल दिया था हमने, बाह्य अनुकूलताएं केवल आत्मकल्याण के लिए मिलती हैं, क्योंकि तुम आत्मकल्याण की कॉल करार करके आए थे, बस इसलिए। लेकिन आप भूल ही गए कि हमें सुविधाओं में अपना कल्याण करना है। आप तो इसमें फंस गए, 1 करोड़ के 5 करोड़ कैसे हो, 5 के 25 कैसे हो, क्यों करें। मैं जब कॉलेज में नौकरी कर रहा था, मेरी तभी प्रतिज्ञा थी, मैं जीवन के अंतिम दिन जब भी मरूंगा, मतलब 1 रुपया छोड़ के रह जाऊंगा बैंक बैलेंस में। मैंने वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, कमा कमा के छोड़ के मर गए। क्या भी मर गए। पंडित साहब ने कहा बच्चों को संपत्ति नहीं, संस्कार दे दो। संपत्ति मत दो, संस्कार दो, खुद कमाओ बेटा, खोदो कुआं और पियो पानी, लेके मत जाओ। संस्कार दो, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे हम कह रहे तत्व ज्ञान के संस्कार दो, तत्व ज्ञान के संस्कार दो, वो अपने आप कर लेगा सम्यक दर्शन। फिर से जैन शासन में, अरे धन कुटुंब वगैरह जो तुम कह रहे थे पुण्य की सामग्री, वो तो छोड़ो, रत्नत्रय भी और केवल ज्ञान भी और मुक्त दशा भी मांगने योग्य नहीं है। ये शर्म आने की बात है जी, कह रहे शर्म आवती, मांगने पर भी नहीं शर्म आवती, नहीं शर्म आवती, समझ गए। तो सब सम्यक दर्शन भी नहीं चाहें, नए लोग होंगे तो ऐसा प्रश्न हो सकता है। सम्यक दर्शन की तो भावना भाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि थोड़ी सी मिसिंग होती जाती है वक्ता श्रोता के बीच में।
और वहीं से पूरी पूरी गाड़ी की ट्रैक उतर जाती है। सम्यक दर्शन की भावना भाव ये अत्यंत स्थूल व्यवहार का वाक्य है। सम्यक दर्शन किया नहीं जाता। सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है, इसके निर्णय पर अड़े रहने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हमें गीत गाना चाहिए वो ध्रुव ज्ञायक भाव, ध्रुव ज्ञायक भाव, अकर्ता भाव, अभोक्ता भाव, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव। हमें गीत तो उसके गाने चाहिए हर सभा में, हर प्रवचन में। जैसे गुरुदेव गाते थे, गुरुदेव की कोई प्रवचन बता दो जिसमें नहीं आया होए। गुरुदेव श्री के तो कोई यदि चरणानियोग का भी प्रवचन किया है ना, चरणानियोग का भी, तो उसमें भी ये ध्रुव ज्ञायक भाव आया है। स्तोत्रों के प्रवचन हुए उसमें भी ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा की बात आई। भाई इसकी महिमा करो, महिमा करो मतलब हूं ना, हूं ना। चलो क्या, तो अब कौन सी निर्मल पर्यायों की भी कामना करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है तृप्त ज्ञायक भाव। अपने ज्ञायक स्वभाव में तृप्त होने वाली परिणति है। जो तृप्त होती है वो मांगती नहीं है। पंडित साहब की रचनाओं में मिल जाएगा आपको, तृप्त ज्ञायक में ही तृप्त रहो। तृप्त रहो का मतलब मांगो मत। तृप्त आदमी मांगता नहीं है, समझ गए? खूब खा पी के तृप्त हो गए, अब मांगो कैसे? भैया एक चमचा मोल लिया, भैया रबड़ी लिया। तृप्त आदमी मांगेगा नहीं, वो मांगने वाला तृप्त नहीं। ऐसे यहाँ मुझे निर्मल पर्यायों की क्या जरूरत है? खोटी पर्यायों की तो डिमांड की बात ही नहीं, निर्मल पर्यायों की भी कामना की क्या जरूरत? सब हमें तो जरूरत नहीं, ली प्रकट तो होए। हमें नहीं चाहिए, त्रिकाली ध्रुव को नहीं चाहिए, आत्मा को निर्मल पर्याय नहीं चाहिए, लेकिन प्रकट तो होए। जितनी जल्दी प्रकट हो उतनी जल्दी मोक्ष चले जाए। प्रश्न कौन सा? जितनी जल्दी प्रकट हो उतनी जल्दी मोक्ष चले जाए। रुक रुक रुक, जल्दी मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं, केवल उपदेश से लिया। उपदेश से लिया, 3 काल की पर्याय खचित है, समय से ही जाएगा तू। ज्ञानियों को मोक्ष जाने का उतावल नहीं है। क्या कह रहे? मोक्ष जाने की उतावल, मोक्ष जाने की उतावल नहीं है, ये दी बेस्ट पर्याय है। मोक्ष केवल ज्ञान की भी उतावल नहीं है, थोड़े नीचे सम्यक दर्शन की भी उतावल नहीं है। ध्रुव स्वभाव को जानने वाले तृप्त हो गए, बस सम्यक दर्शन तो आएगी अब तो, उसे उतावल नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय की उतावली पज्जे मूढ़ा ही पर समया। पर्याय की उतावली से तो पज्जे मूढ़ा होता है वो, इसलिए पर्याय की भी बेचैनी नहीं है। छोटे भाई साहब ने लिखा है, किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष। यदि वीतरागी हो, ज्ञानी हो, तो किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष नहीं करना। किसी परिणति का सूक्ष्म, बाकी तो आप समझ ही लोगे। किसी परिणति मतलब मिथ्यात्व से द्वेष और सम्यक्ता से राग भी नहीं करता। क्या कहेगा? मिथ्या से द्वेष नहीं करते। हाँ, यही तो गजब है, मिथ्या से भी द्वेष नहीं करते। क्योंकि थवा योग था इसे, आश्रव योग का आश्रव होता है, बंद योग का बंद होता है। गाता है ना, फिर भी गाता है नव तत्व वाली, आश्रव होने योग का आश्रव होता है, बंद होने योग का बंद होता है। 3 काल की खचित पर्याय है। मुझे मिथ्या से भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? सुनोगे क्यों नहीं है प्रॉब्लम? सबसे गंदी पर्याय का नाम है मिथ्यात्व, लेकिन इस गंदी पर्याय ने भी ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या कह रहे? मिथ्या सबसे खराब पर्याय, लेकिन इसने भी मेरा क्या बिगाड़ा? क्यों नहीं बिगाड़ा? प्रश्न क्यों नहीं बिगाड़ा? क्योंकि मिथ्यात्व मान्यता तक सीमित है, वस्तु में नहीं प्रवेश करती। मैंने भले ही माना था कि मैं पुरुष नहीं हूं, नहीं मानने से होता क्या है? मैंने माना था ये सोना नहीं है, तुमने माना था ये कांच है, ये तो वही हीरा, तो तुम्हारी मान्यता का वस्तु में प्रवेश नहीं है। इसीलिए मुझे मिथ्या से भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पूरा हूँ। ध्रुव को जानने वालों को कोई शिकायत नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, ध्रुव को जानने वालों को, द्रगुण पर्याय का स्वरूप जानने वालों को अनादिकाल की भी नो कंप्लेंट। अनादिकाल ओ कभी नहीं। पहले जान लेते। अरे जान कैसे लेते? काल लब्धि तो अब थी।
मुझे तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ आपको। अपन सभी हाल में बैठे हैं ना, इसका एक दृष्टांत। आम के पेड़ के पास जाओ, आम के झाड़ पर एक डाल है, एक डाल पर 50 आम लगे हुए, 100 लगे हुए। अपन कितने बैठे उतने लगा लो, है ना लगी। आप देखो कमाल की बात, बिल्कुल एक पतली सी डंडी आई, अब उसकी उम्र तो बराबर ही है ना, पेड़ की उम्र के हिसाब से उसकी तो अब इस पर 100 आम टंगे। अब कोई इतने से टंगी वहीं और कोई इतने टंगी, कोई इतने टंगी, कोई इतने टंगी, कोई इतने टंगे, और कोई पका हुआ एकदम, तो 2-4 एकदम पके हुए टंगे और बाकी ऐसे ही टंगे। कुछ आज पके टंगे, कुछ 2-4 दिन बाद पकेंगे, कुछ 6 दिन बाद पकेंगे, कुछ 10 दिन बाद पकेंगे, कुछ इतने से अभी इतने विविध प्रकार के आमों का गुच्छा टंगा हुआ है। तुम्हें कभी ऐसा लगता है ये जो आम जल्दी पक जाता? तुम्हें लगता है ऐसा जो जल्दी पक जाता? नहीं लगता। ये जो अभी तक तो सही है, जो आम एक मिला रहे, जब बगल को आम पक गो, बगल को आम पक गो, जो कहीं नहीं पको, अरे कच्ची मत बोलो, इधर का बगल का ही आम इतना सा और इधर का आम बिल्कुल केसरिया, बोलो मत, बिल्कुल सही चल रहा है। पेड़ का आम खत्म और दृष्टांत खत्म। अब अपना दृष्टांत, अभी भी अपन सब एक जैसे सुन रहे हैं, बस सुनने पर भी कोई एकदम पक रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई थोड़े थोड़े हो रहे, कोई थोड़े आगे बढ़ रहे। चिंता नहीं करो, सब अपने समय से ही मोक्ष जाएंगे। एक भी जीव बिना मोक्ष टाइम से आगे पीछे नहीं जाएगा। मजा करो। मुझे ये लाइनों ने इन लाइनों ने मुझे बहुत आनंद दिया। मैं खुद कह रहा हूँ, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ कि मुझे आज तक किसी की भी मोक्ष की, सम्यक दर्शन की चिंता नहीं हुई। मुझे तो नहीं हुई, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैं माता जी, पिताजी, भैया, ये तो मोह है। हम ये सोचते हैं भैया कोई को कल्याण हो चाहे नहीं हो, हमारे लोगों को हो जाए, और जी हमें प्रिय इसको हो जाए, जो हमें प्रिय जाको हो जाए। ऐसे कैसे हो जाए? ऐसे कैसे हो जाए? जो वालो आम इतों से जो पक जाए, काहे को पक जाए, टाइम पे पकेगा ना वो। और ये बात मैंने तो प्रयोग कर लिया, इसलिए कह रहा हूँ, आप ग्रंथों में खोल के देखो। आचार्यों के बड़े बड़े संघ, 56,000 मुनिराज का संघ सबसे बड़ा, जो सुना है मैंने पुराणों में, 56,000 मुनिराज का संघ। आप क्या समझते 56,000 मुनिराज सारी भावलिंगी थी? अब उनमें सब तरह के हैं, मैक्सिमम द्रव्यलिंगी, फिर कछु चौथे गुण स्थान वाले, कछु 5वें गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं। मुनिराज होने पर भी 5वें गुण स्थान में, मुनिराज होने पर भी 6ठे गुण स्थान में, मुनिराज होने पर भी 5वें गुण स्थान में। ठीक, अब मैं इसके फेर फार में नहीं जा रहा हूँ। कोई एक आध मुनि अब भी केवल ज्ञान ले ले और इनमें से बहुत सारे नरक चले जाए। संग एक ही, गुच्छा एक ही गुच्छा एक ही। हाँ, राम लक्ष्मण सीता तीनों एक साथ रहे जीवन भर। लेकिन एक मोक्ष चले गए, एक स्वर्ग चले गए, एक नरक चले गए। क्या भावना करते होंगे रामचंद्र जी? भैया लक्ष्मण मुझे बहुत प्रिय है, जस्ट लाइक शैडो, जीवन भर साथ निभाया इसने। मैं इसका तो क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं चाह, पढ़ ले उठा गए, बिल्कुल फ्री। रावण नरक गया और रावण की पत्नी सत्यभामा, मंदोदरी सत्यभामा, मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी, और रावण की बहन चंद्रनखा, उसने आर्य का दीक्षा ली। चंद्रनखा ने भैया के शोक में और पति के शोक में और बेटा के शोक में टाइम नहीं बिताया। पंचम गुण स्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि थी वो, जा करके दीक्षा ले ली उसने। इन्होंने दीक्षा ले ली, क्या मतलब निकला? अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, स्वतंत्रता है, हम कहाँ कर सकते। रोई नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम सबको कछू, हमारा बहुत समय रोने में चला जाता है। मुझे जितने लोग मिलते हैं, स्त्री पुरुष जो कोई मिलती हैं, तो एक ही बात है, पंडित जी एक बात बताओ, हम इन्हें कैसे सुधारें? समझ गए हो? हमें कोई से राग नहीं है, बस इनको ये राग है, मोक्ष में ये जरूर चले जाएं। मैं तो तुम 2 जने नहीं जाओगे, चिंता नहीं करो। क्यों? तुम्हें इनका ही राग क्यों है? इनका ही क्यों राग है? और ऐसे कितने बदल गए तुम्हारे लाइफ पार्टनर?
हर भाव में तुम एक गलती कर रहे, अभी जे फिर बे फिर बे। तुम कुतिया थी या कुत्ता थे, वे कुत्ता थे या कुतिया थे, दोनों पार्टनर हैं ना। वहाँ भी तुम यही करोगे, नहीं मोक्ष नहीं जा सकती। इसलिए एक बहुत अच्छी भाषा है, सम्यक दृष्टि अपने तो अच्छे नहीं मानता, जो अच्छे हैं वे सब अपने हैं। क्या बोल गए? ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन मिथ्या दृष्टियों में होता है और सम्यक दृष्टियों में सोल रिलेशन होता है। जितने मोक्षगामी जीव वो हमारा परिवार है। पंडित साहब ने लिखा है अकेला नहीं समझना, उसमें लिखा है ब्रह्मचारी अकेला नहीं होता, 2.5 दीप के सारे साधक तेरे परिवार है। इतने बड़े परिवार का सदस्य हो, 700 करोड़ तो सम्यक दृष्टि हैं, कम नहीं है। 13 करोड़ पंचम गुण स्थान वर्ती। अकेले कैसे समझ लिए तुमने? अकेले कभी संकट होता है, जैसे आनंदमती संकट में आई तो भी अकेली नहीं थी, सिर उठाया तो आनंद सिद्ध, आनंद धरा, सिर उठाया तो आनंद सिद्ध। कहाँ अकेली है? बोलो, बताओ, विचार करो अच्छी तरह से। अब बोलो, स्वतंत्रता का घात करके मत करो, प्रेम जरूर करो, प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी भाषा बोली थी, उनके सहवास से बहुत सारी बातें सीखने मिली तो रोज़ याद आती है। प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। क्या बोला? प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। तुम आ गए, आ जाओ, चलिए क्या बोले? आ गए, आ जाओ, जाए, चले आओ, चले बैठ जाओ, पढ़ लो। हमें आत्मकल्याण नहीं करना, मत करो। हम क्या करें? हमें मोक्ष जाना है, बिल्कुल चलो, आ जाओ। मैंने पंडित साहब इतने निष्प्रय थे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी निष्प्रय। बहुत प्रत्यक्ष देखी है बात। हम जा रहे हैं तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं, हम आ रहे हैं तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं। आ रहे ठीक, फिर हित की बात जरूर कहेगी, बेटे ये बात ना सुनने को मिले, ऐसे कल्याण करो, और कभी ऐसा नहीं करना। जो भी उनको कहना है वो सब कहते थे। बाकी चले, अब चले, कोई बात समझ में आ रहा है। एक बार मैंने पंडित साहब से कहा, आप एक बार प्रेरणा कर दो तो ये ब्रह्मचर्य ले ले। एक लड़का आप प्रेरणा करोगे तो आपकी बात सुनते से ये ब्रह्मचर्य ले ले। पंडित साहब ने छूटते से कहा, उससे कुछ नहीं कहा, मेरे से कहा, हम मोड़ते हैं, मूड़ते नहीं है। कहा गया, हम दृष्टि मोड़ते हैं, मूढ़त नहीं है। हम दूसरों को मूड बना के मूड बनेंगे नहीं। क्या कह रहे? दूसरों को मूड बना के, अरे तत्समय की योग्यता हो, स्वाध्याय हो, तत्व निर्णय हो, स्वानुभव हो तो मोक्ष मार्ग में लगता है। हंसी खेल थोड़ी है। पंडित साहब ने कभी प्रेरणा नहीं करी। हाँ, पूछोगे तो उत्तर जरूर देंगे। आप पूछोगे, जो भी प्रश्न पूछोगे तो उसका बिल्कुल बढ़िया उत्तर मिलेगा आपको, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती फोर्स कर दे, नहीं करते। इसका क्या मतलब निकला? हमें मालूम है तुम सही समय से चेतोगे, हमें मालूम है तुम सही समय से मोक्ष आ जाओगे, इसलिए मोह किसी से नहीं। मोह माने करता था। मोह का मतलब हम इन्हें कैसे सुधार दें, इन बच्चों को कैसे लगा दें, हम परिवार को कैसे लगा दें। टेंशन नहीं करो, बिल्कुल टेंशन नहीं करो। सही समय आने पर सबको निमित्त मिलते ही है। बैंसी की वचनामृत वगैरह में आता है, उनकी चर्चा में कि नहीं मिले तो हमारा तो सब तैयार हो जाए, लेकिन निमित्त ना मिले तो बैंस जी का पूरा ऐसा धांसू जवाब आया आपकी भाषा में। धांसू समझते हो? एकदम बम। यदि निमित्त नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड पलट ही जैसे ब्रह्मांड पलट जाएगा, 14 ब्रह्मांड पलट जाएगा। कैसी बात कर दी? सही समय पे 5 संभाय ना मिले, एकदम अंदर के निर्णय की दम बताता है। 14 राजू पलट जाएगा, क्या बात कर दी आपने, मिलेगा। इसलिए हमें किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं। चलो आगे चलो। भाई वैभव के साथ साथ ये भी लगा रहे हैं। भाई वैभव मिलता है वो तो मिलेगा ही। हम एक बात कह रहे, अब थोड़ा अटक गई हमारी गाड़ी, स्थूल हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। भाई वैभव
मिलना करना नहीं हो, क्या कहता है इसके संबंध में? जितना आप भोगते हो उतना आपका है। ये रत्नगढ़ साहब का चाची में भी लिखी है बात, दान के प्रकरण में। दान के प्रकरण में जितना आपने भोगा है उतना आपका है, बाकी आपका है ही नहीं। आपके पुण्य की सामग्री नहीं है वो। कुछ समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आपके पुण्य के उदय की सामग्री ही नहीं है। आपने 100 करोड़ कमाए, वो आपके पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है, वो तो बंद की सामग्री है। जो 100 करोड़ कमाने में हाया किया जो दिन रात, उसे आपने भोगा कहाँ? आपने तो 4 रोटी खाई, 2 जोड़ी कपड़ा पहने, एक मकान कमरा में रहे, एक मकान में रहे, जो भी जितने रहे, तो जितना आपने भोगा है वो आपका उदय है, बाकी सब तो आपकी सामग्री ही नहीं। और जितना आपने भोगा, अब ध्यान से सुनना, पलट रहा हूँ बात, उसमें कमाने की जरूरत कहाँ है? चींटी को कण भर और हाथी को मन भर मिलता ही है। क्यों? हाथी और भरपेट मिलता है तो कब मिलता है? उसने बैंक बैलेंस कर लिया, इसलिए FD बना ली, बहुत कमाई करके रख ली, इसलिए पूरे 23 गति में ही, मनुष्य गति में भी हो, चिंता नहीं करना, मनुष्य गति में भी बिल्कुल दिमाग में से कचरा निकाल लेना कि कमाने से भोग होता है। कुछ कह रहा हूँ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा दिमाग है खराब हमारा पैसा, हमारा फंड, हमारा सोना चांदी, हमारा घर। क्या कर रहे? कर क्या रहे? सुबह कही थी एक बार 10 किलो सोना वहाँ जा रहा, भोग कहाँ रहे? भोग कहाँ रहे? बम्बई दिल्ली में इतनी भाग्यहीन सेठानियाँ होती, भाग्यहीन सेठानी कह रहे, भाग्यहीन और करोड़पति अरबपति। वो रविवार के दिन हाट लगती है, बाजार में लगती है, मोहल्ला मोहल्ला में हाट, क्या कहते हो, मार्केट डे, अच्छे शब्द में मार्केट डे अंग्रेजी में। हाट का हो तो थोड़ी बुरी लगत, सभी 100-125 रुपये के गाउन टंगे रहते, वे खरीद ले जा बढ़िया, और वे पहनत, और जितनी महंगी साड़ी होगी, जैसे उन्होंने 1 लाख रुपए की साड़ी बनवाई थी, क्या कहलाती वो उस समय बरमाला के समय पहने थे, वो सूट फूट का बना थे वो, हाँ जो कछु बना वो बेचारों 1,50,000 10,000 जिसकी किस्मत होत खराब, उतने ज़्यादा को बना हुआ, 1 लाख 2 4 लाख जैसे सबके अपने अपने बना। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली वही सूट होता है। क्यों? वो बेचारों घर में पहनो नहीं जा सका, और बाद फिर मंदिर में जात नहीं पहन के भाई, कहीं पहना ही नहीं जा सकता भाई। मैंने करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च करें, अभी कुछ दुर्भाग्यशालियों ने खूब सोना चांदी ये वो जड़वा दिए, वो पहन के केवल एक फोटो खींच गई बस, इसके बाद खत्म। और 125 को गाउन भाग्यशाली भाई पहनो तो जा रहा, कम से कम फट गया तो बाद सी लेते। अब बताना भैया पुण्य का उदय कहाँ है? पुण्य का उदय कहाँ है? सामग्री होने इसका नाम पुण्य का उदय नहीं है, भोग किसका किया उसका नाम पुण्य का उदय है। बहुत अच्छा गणित है करणानी योग का। मैं हमेशा ही सोचता हूँ क्यों कमाएं, भोगना तो है ही नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, नौकरी छोड़कर मुझे एक दिन भी दुख नहीं हुआ, कमाए काहे के लिए, ये तो बता, भोगना तो है ही नहीं। इतने छोटे से गणित ने करणानी योग के मुझे बहुत आनंद दे दिया, आपको भी देगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्यों? हाँ, वो मूर्खों के सरदार बनना हो, वो अंबानी बन गए, वे टाटा बन गए, वे बिरला बन गए, वो अपन तो कछु नहीं। झूठ है ये बात। अब थोड़ी सी ये बात स्थूल खत्म करके अब फिर वापस आता हूँ। छाया की तरह मिलने वाली सामग्री पॉइंट, छाया की तरह मिलने वाली सामग्री पॉइंट, वो तब तक आपके पीछे पीछे चलती है जब तक आप आत्महित करते हो। आज तक सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं हुआ, स्त्री नहीं हुआ, त्रियंश में नहीं गया, सम्यक दृष्टि नरक में तो नहीं गया, और नपुंसक नहीं हुआ। कितनी वैरायटी, कितनी बड़ी। और कभी दरिद्र नहीं हुआ सम्यक दृष्टि, महलों में हुआ। क्यों हुआ? प्रश्न है क्यों? यह है कि महिमा करने वाले को आत्म कल्याण के सारे साधन मिलते चले जाते हैं, शैडो की तरह, छाया की तरह। तो मोक्ष तक चले जाओ, तुम्हें कुछ कमी नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक दिन भी शरीर का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। इसे भोजन, इसका पानी, इसका फल, कोई चिंता नहीं करना पड़ेगी। इसको कहते हैं छाया, छाया की तरह। जैसे तुम्हारी पत्नी छाया कहलाती है, पति की पत्नी छाया कहलाती है। तुम जहाँ जाओगे बस जाएंगी संगे संगे, और जाएंगी इसका मतलब तुम निश्चिंत,
भोजन के लाजे, नाश्ता के लाजे, फला के लाजे वो अपने आप ही गुणा जोड़ ला। क्यों तुम यहाँ से समय से जाओ तो तुम्हें अपने नाश्ते की चिंता करनी पड़ती थे। भी पहले से ही बना ले, जो जो कुछ बनाते हैं सब बना ले, और कपड़ा वपड़ा धर ले तो सब, और वो जाते थे दूसरे दिन सुबह, लो जो चावल की डब्बी और जी तुम्हारे धोई दुपट्टा, पूजा कर आओ, जो नाश्ता खाओ। तो ये छाया समझ गए। तो पत्नी जैसे छाया है वो तुम्हें विकल्प नहीं करने देती। हमें तुमसे कुछ कहना है, तुम पुण्य के उदय को छाया क्यों नहीं समझते, वो तुम्हें विकल्प नहीं करने देगा। देह मिली है तो गुरुदेव श्री की याद आती है। गुरुदेव श्री को क्या कमाल है, क्या माने आपका माने उस बात को बताने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कम ही शब्दों में बोल रहा हूँ। जिस समय गुरुदेव श्री को इतना तो पसंद आया और वो श्वेतांबर छोड़ रहे थे और एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था, एक भी दिगंबर का परिचय नहीं था, कोई नहीं था उनके पास बैकिंग में। हम है, चिंता नहीं करो, आ जाओ, हम करेंगे सारी व्यवस्था, आप आ जाओ। कोई कहने वाला नहीं था उनके पास। और जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी हरि भाई वगैरह जो थे, प्रेमचंद भाई वगैरह थे, इनकी तो स्थिति बड़ी सामान्य थी, बड़ी सामान्य स्थिति थी इनकी। जो इनके साथ खड़े थे वो इतना ही थे कि चलो हम संग संग चल रहे तुम्हारे। एक प्रेमचंद भाई थे, वो कहले हम भैया पैरों दे देंगे 8-8 घंटा खड़े रहे, रात में हम खड़े रहे। ऐसे दो चार लोग थे, 5 लोग थे कुल मिला करके, बाकी तो कोई था ही नहीं। माने कोई ऐसा नहीं था ठोस प्लान हो कि आप श्वेतांबर से दिगंबर हो जाओ तो हम तुम्हारे लिए ये सब व्यवस्था करेंगे। कुछ नहीं था, कुछ भी। और जिस जगह ठहरे थे, स्टार ऑफ इंडिया, आज आपको बहुत समृद्ध लग रही वो आसपास, उस जमाने में तो कम से कम मेन बस्ती से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर। और उस जमाने में 1931-35 के समय लाइट नहीं थी, 60 के बाद लाइट आई है। जलाने के लिए तेल नहीं था, रात को जलाने के लिए तेल नहीं था। अब मैं क्या क्या बताऊंगा उस समय। तो भी कोई बैकिंग नहीं थी, तो भी मुझे तो ये पसंद आया है। तो गुरुदेव को एक बात पूछी, आपको इतनी हिम्मत पड़ कैसे गई? जब कन्वर्ट हो गया ना, सब काम हो गया, अच्छा सेट हो गया, तब एक बार पूछा आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तो गुरुदेव श्री ने कर्णानियों की बात बताई। यदि देह मिली है तो आयु पर्यंत कहीं ना कहीं इसका भोजन लिखा है। यदि देह मिली है तो आयु पर्यंत कहीं ना कहीं इसका भोजन लिखा है। कहीं ना कहीं, उन्हें नहीं कहा कहाँ लिखा है ये उन्हें पता नहीं, कहीं ना कहीं लिखा है, हमें चिंता नहीं। दूसरी बात बोली, जिन शासन की सेवा करने वाले, ये व्यवहार परमार्थ से ज्ञान का अनुभव करने वाले कभी भूखे नहीं मरे। क्या कह गए? जिन शासन की सेवा करने वाले, जिन शासन की सेवा इजिकल टू ज्ञान का अनुभव। सेवा मैंने कहा होता है, कांच साफ करो थोड़ी होता है, जिन शासन थोड़ी है तो पुद्गल है, मंदिर में झाड़ू लगाई, ये सेवा थोड़ी है। ज्ञान का अनुभव करना ही जिन शासन की सेवा है। जो ज्ञान का अनुभव करते हैं उन्हें कभी भूखे नहीं मरे आज तक। अरे इंद्र तरसते हैं सेवा के लिए। मैं काय कार्य कर रहा हूँ? ज्ञान वो शैडो है पुण्य का उदय। कुछ कह रहा हूँ, पुण्य के उदय के पीछे मत पड़ो, ऐसा कह के भी रुक गया मैं, क्योंकि तुम समझे नहीं हो कि काम कहना चाह रहे हैं। पुण्य के उदय के पीछे मत पड़ो। क्या मतलब? बस पंडित जी इतनी अनुकूलता हो जाए तो हम निकल लीजिए, थोड़ी सी मौड़ी निपट जाए तो हम चले जाए। समझिए, 2 बातें कही, हमें समझ में आए तो हम सुने, नहीं इतनी भी शर्त मत लगाओ कि हमें समझ में आए, मत आने दे समझ में। यही समझने लायक है, इतना समझ। राजकोट में लालू भाई जी के पास, वो तो बहुत तेजी से चलती थी चर्चा, जबरदस्त। तो कई लोग बेचारे नहीं समझते थे, नहीं वो तो आ जाते थे, प्रभाव में आते थे, नहीं समझ में आते। तो एक दिन वो बोले समझ में आता है? तो बोले सब समझ में तो नहीं आया। अब नहीं आया समझ में, द्रगुण पर्याय की सूक्ष्म बातें होती थी, नहीं समझ में आई। तो बोले कोई बात नहीं, समझने लायक है, इतना तो समझ में आया। क्या बोला? समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, समझने लायक है, यही बात है। इतनी भी समझ में आ गई कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समझो, कोई बात नहीं। 1984 में शिविर लगा था, लालू भाई जी पधारे थे जयपुर में। तो
दोपहर में किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, दोपहर की सभा चलती थी, उसने एक प्रश्न पूछा, तो उन्होंने एक बड़ी मस्त बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। उन्होंने कहा पूछो मत, तुम्हारी विशुद्धि ही इसका उत्तर दे देगी, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें तुम्हारा भगवान दिखा देगा। किसी से मत पूछ, किसी से मत पूछ ये है कि नहीं अनुभूति, ये हो रही है कि नहीं, हम सही चल रहे कि गलत चल रहे, हम गलत ना चले जाए, कुछ मत पूछ। मैं गायक हूँ, ये झंडा लेके खड़ा रहे, तेरी आत्मा ही तुझे तेरे गायक का अनुभव करा देगी, तेरी विशुद्धि तेरे शंका का समाधान करेगी। किसी से मत पूछ। मैंने वो समय की वो दृश्य आज तक आनंद देता है वो। किसी से मत पूछ। जनरली ऐसे लोग मिल जाती, कहा भैया हमने इतो पढ़ लो, इतो सोचाते, इतनी देर बैठाते, अब बताओ हम गलत चल रहे कि सही। और कबों कहूँ ऐसा लगत तो है कि आत्मा टिप रही दिख रहा है, तो आप बताओ क्या होते हैं ऐसे ऐसे में अंदर अंदर। मत पूछ, हो ना बस। क्यों तुम्हारी शादी होने के बाद तुमने किसी से टैली किया, ये हम सच्चू के पति बने कि नहीं बने? कहा पता बन तो गए, ब्याह तो होगा, पत्नी भी आ गई, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही कहीं हम सच्चू मच्चू के पति हैं कि नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, नहीं हम नकली पति बन के रह जाएं। क्यों पूछी कभी नहीं पूछी। ये भी क्यों पूछते हो? मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, बस इतना जानकर प्रसन्न हो जा, बस बाकी सब काम हो जाएगा, हो जाएगा। और सब नहीं होता, अरे कह दे हो जाएगा। प्रकृति में नहीं होने का काम ही नहीं है, होगा। क्यों? क्योंकि सबके 5 संभाय खचित हैं, 3 काल की पर्याय खचित है। मस्त होके सुनो बस। इसके लिए कहा है सम्यक दर्शन हो जाए तो मुदित था, ये नहीं लिखा मैं गायक हूँ ये सुनकर मुदित था। क्या बोल गए हम? ये नहीं लिखा सम्यक दृष्टि हो गई प्रसन्न हो जा, सम्यक दृष्टि हो गई प्रसन्न हो जा, ये नहीं कहा मैं गायक हूँ प्रसन्न हो जा। है समझ में आया? आगे तुम छाया के पीछे मत पढ़ो, अर्थात अनुकूलता मिलेगी तो हम कल्याण करेंगे, ये मत करो। फिर से बोलता हूँ, एक टॉपिक पूरा हुआ इसी में से, अभी फिर से कहता हूँ। छाया का मतलब ध्यान से सुनना, एक तो हुआ भी शर्त और अनुकूलता मिले। ध्यान से सुनना, छाया छोटी हो चाहे बड़ी हो, समझ गए? दोपहर की छाया छोटी हो और संध्या की छाया थोड़ी पेड़ की लंबी हो, तुम्हारी भी ऐसे ही होगी। धूप में खड़े हो जाओ सीधे पैर में इतनी सी छाया बनेगी। छाया को मत देखो, अनुकूलता कम है कि प्रतिकूलता कम है कि ज़्यादा, ये मत देखो। गायक पूरा है ये देखो। छाया घटती बढ़ती है, वृक्ष तो नहीं घटता बढ़ता। क्या वृक्ष तो बताओ, वृक्ष में क्या घटबड़ होती है बोलो? वृक्ष तो नहीं घटता बढ़ता, छाया घटबड़ हो जाए। इसका क्या मतलब? कम अनुकूलता मिली हो तो ज़्यादा अनुकूलता का लक्ष्य करके एक समय मत गवाओ, उसी समय गायक अनुभव करो। और ज़्यादा अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता का भय मत करो, नंबर 1। और इन अनुकूलताओं को बढ़ाने का भय विकल्प मत करो, नंबर 2। और ये अनुकूलता बनी रही, ये विकल्प में भी समय मत खराब करो। उस समय भी झाड़ तो पूरा है, वृक्ष तो पूरा है, गायक तो हमें नहीं मालूम, हम पूरे गायक से नीचे नहीं उतरेंगे। तो समझ में आया? क्या बताएं, आज घर में खावे रोटी नहीं है, मत हम दे, गायक तो है। हाँ वो तो है, हाँ वो तो नहीं है, उसी का आनंद ले बस। सब फिर रोटी नहीं मिली तो मत मिलन दे, कि देह छूट गई तो आयुष पहले नहीं छूटेगी, सब बीमार हो गए तो असाता से पहले बीमार नहीं होगे। फिर लोग क्या कहेंगे, ये अभ्यास से ज़्यादा अभ्यास नहीं हुई है। प्रकृति है। और बोलो, और बोलो। सुन, तू गायक नहीं देखेगा तो भी तो रोटी नहीं मिलेगी। जैसे तुम अनादिकाल से गायक नहीं देख रहे तो क्या तुम्हें रोटी मिल ही रही सब जगह? बता, तुम्हें अनुकूलता सब जगह मिली। इसलिए भूल करके भी एक घड़ी मत बिसरो, ए मैं गायक हूँ, गायक हूँ। मैं तो सही कह रहा हूँ, जिसको लगता हो, हम पूछ नहीं रहे, नहीं तो हम हाथ खड़े करवाते। हाथ खड़ा करें वे लोग जो सबसे ज़्यादा अपने आप को डब्बू समझते हो। मैं बिल्कुल ऐसे समझते पंडित जी हम तो जीरो हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमारी माला दे रहे हैं, हम माला। तुम गायक हूँ ये प्रसन्न होते रहना, बस सोचते रहना, प्रसन्न होते रहना, बस तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो हमारी जिम्मेदारी।
बिल्कुल गारंटी से कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो गए, मस्त हो गया, मिल गया हमें मोक्ष मार्ग, मिल गया मिल गया मिल गया। क्यों? मैं गया है, ये मैं पढ़ के कह रहा हूँ, सब अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथों में है ये बात। ज्ञायक भाव जानने के बाद हम आनंद करो। कि सब समझ में नहीं आएगी मत आनंद दो। एक बात बोलूँ, समझ का आनंद से संबंध नहीं, मतलब क्षोभसम का। ज्ञायक समझ में आ गया तो डिटेल की बात नहीं है। समझ शब्दों की परापेक्षी नहीं होती, मुखापेक्षी नहीं होती। फिर से बोल देता हूँ, समझ, आनंद का आधार तो समझ है, आनंद का आधार तो समझ है, लेकिन समझ का आधार शब्द भेद, लिंग भेद, व्याकरण भेद, गाथा भेद, ग्रंथ भेद वो नहीं। ये मुझे कहना है, समझ में आया? लोक में समझे बिना में जिसको तुम समझते हो समझ, उसके बिना। जैसे बहुत सिंपल है, सम्यक दृष्टि 8 साल का बालक क्यों हो जाता है? जानवरों में तो अंतर्मूर्ति में, जन्म होने के अंतर्मूर्ति में कितने जानवर हैं और सम्यक दृष्टि हो जाती है, जन्म लेने के अंतर्मूर्ति में। क्यों? प्रश्न है क्यों? उसका उत्तर ये है, हाल का जन्मा बालक और उसे यदि चाशनी लगाए मुंह में तो दुखी होगा कि रोएगा? क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? अब उसे ये नहीं मालूम कि चाहे चाशनी के, मालवा में सीरा के उसे ये नहीं मालूम ये सीरा हलवा की है कि गुलाब जामुन की है कि रसगुल्ला की है, दादी ने बनाई कि मम्मी ने बनाई, उसे नहीं पता। कैसे इस शक्कर से बनी है ये भी नहीं मालूम उसे। कितने शक्कर में कितने पानी डाला, कितनी देर चलाई गई हो, 1 तार की चाशनी की 2 तार की चाशनी, वहाँ कछु नहीं पता। लेकिन हाँ, फिर से छोटे से बच्चे को लगा के देखना, छोटे से बच्चे को तुम्हारा क्षोभसम ज्ञान की डिटेल नहीं मालूम, लेकिन मुंह में ऐसे लगाते थे, हो गए सब में। वैसे हमने चाशनी लगाई है, मैं गायक हूँ, प्रसन्न हो जाओ। क्या हमें नहीं मालूम पंडित जी वहाँ में और क्या डिटेल है? हम हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं। तुमने एक गोली पकड़ा दी, तुम्हारी MRI हमें मालूम, तुमने गोली पकड़ा दी, चूसो ललित बलून लिया तो चूंगा पुरुष, चूसो चूसो का मतलब नकली कुछ नहीं करना, बस मस्त रहना है। हमारे कहने का मतलब मस्त रहो बस, ठीक है? तो छाया के पीछे मत पड़े रहो, छाया की ओर मत देखो। इतनी अनुकूलता हो तो कल्याण करें, इतना क्षोभसम हो तो कल्याण करें। इतने कई लोग ऐसे मिलते हैं, पंडित जी हमारे मंदिर में कोई विद्वान ही नहीं, मकरोनिया तो अच्छे थे तो पढ़ाते हैं, क्लास चलाते, हम आए थे तो कच्छू नहीं। अरे तेरे यहाँ कच्छू नहीं है, ले पूरा तो है तो पूरा बता। हम आए थे शिविर नहीं लगा, वहाँ पाठशाला नहीं लगा। अरे जो हो रहा होने दे, तू खुश तो रहे। बोलो समझ में आ रही बात? सीता जी रामचंद्र जी के साथ वनवास चली गई, एक दिन भी चेहरा नहीं कुमलाया, पति तो है। समझ में आया? क्या 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 जल्दी से, क्योंकि पति तो है ना। आगे बोलो, सोने के बर्तन नहीं, मधुवन देव, पति तो है। कपड़ा नहीं है वैरायटी के 10-25, मधुवन देव, पति तो है। झोपड़पट्टी है, कुटिया, मधुवन देव, पति तो है। बताओ, सीता को जंगल में वे सब सुविधाएं नहीं थी जो महलों में थी, अयोध्या में थी, वे सब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसकी प्रफुल्लता का आधार था पति। ऐसे ही 4 गति में इस जीव को प्रसन्नता का एकमात्र आधार है। हम जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोल तो हाँ, मस्त रहो पंडित जी। लेकिन जैसे आगे पीछे कछु नहीं आती, मत आन दे। जो इस ज्ञायक शब्द को पकड़ के आनंद करता रहेगा, उसका क्षोभसम भी बढ़ेगा, पुण्य भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा। पुराण पढ़ के उठा लो। कौन कौन आचार्य का जीव ग्वाले की पर्याय में क्या क्या सीखा था? बोलो क्या क्या सीखा था, हम पूछ रहे। और वहाँ से देश बदलते ही क्या क्या नहीं प्रकट हुआ? बोलो क्या नहीं प्रकट हुआ? क्या ख्याति नहीं मिली, कि आत्मख्याति नहीं मिली, कि क्षोभसम ज्ञान नहीं मिला, कि समोसरण नहीं मिला? बताओ, ग्वाले को क्या किया था जो इतना सब कुछ मिला?
अभी भी हमारा मिथ्या तो ये है, खूब करो भैया ताकि अगले जन्म में मिल जाए, खूब करो भैया व्रत उपवास नियम संयम पूजा करत रहो, देवगति में चले जाएं भगवान, और वहाँ से समोसरण में चले जाएं भगवान। ये कहीं हाथ जोड़ रहे, बनारसीदास जी लिखा है, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए, लीन भयो व्यवहार में उगति न सूझे कोई। पूजा जरूर करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे मर मर के मत करो, ये भगवान तो स्वर्ग हो जाए भाई। अरे स्वर्ग अनंत बार हुआ, विदेश क्षेत्र में अनंत बार गए, बिल्कुल गड़बड़ मत करो। समोसरण में अनंत बार मिले, पढ़ा है तुमने बड़ा समाधि मरण, समोसरण अनंत बार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन तुम मैं ज्ञायक हूँ इस पर प्रसन्न नहीं हुआ। तो पंडित जी कहा नहीं भाई प्रसन्न मत होने दे, गायक तो है ना, अब देख ले, पहले प्रसन्न नहीं हुआ, अब प्रसन्न हो जा, अब प्रसन्न हो जाएंगे तो अब बस कल्याण शुरू आया, समझ में आया? कमाने की बात आई, कमाने की बात, पुण्य के उदय की सामग्री ध्यान से सुनना। एक आध दीक्षा तो हो रही है, थोड़ी सी कठिन भाषा में समझाऊँ एक आध दिन, क्यों तुम लोग पंडित हो तो थोड़ी कठिन भाषा में जल्दी समझ में जाता है। हमारी सीधी सच्ची भाषा तो बहुत अच्छी है, जल्दी बोलूँगा, टाइम नहीं है मेरे पास, 3 मिनट है केवल हमारी घड़ी में, ठीक है? मैं बोलता हूँ। जिसे तुम कमाना कहते हो वो तो कर्णानियों की भाषा में गवाना है। जिसे तुम कमाना कहते हो वो तो गवाना है, गवा रहे हो आप। जितना इतना पुण्य का व्यय होता है तब वो सामग्री आती है, गवाना, समझ गए? जैसे हमारा बच्चे को अपने 1 करोड़ रुपये दिया, बेटा व्यापार करो, तो वो क्या कर रहा है, 1 करोड़ में से 10 लाख को टीवी ले आओ, 20 लाख को एयर कंडीशन ले आओ, इतने लाख को बंगला बना दो, भला कर दो, व्यापार के नाम पे कुछ नहीं करो। तो तुम क्या बोलोगे, बोलो अरे यार तुम्हें 1 करोड़ रुपये दिए थे, तुमने गंवा दे। खाए पिताजी कितना बढ़िया बंगला ले लो, देखो, और देख कितना बढ़िया AC लगो, और कैसा बढ़िया टीवी, बैठो तो तबीयत झक। बेटा पैसा 1 करोड़ पूरे निपट गए, बिल काहे से भरोगे? अब बिल काहे से भरोगे भाई? वो तो ले लिया तुमने, सब कर लिया, अब 1 करोड़ खत्म होने का बिल काहे से भरोगे? कमाओगे कहाँ से, खाओगे काहे से, लाओगे काहे से? पॉइंट पकड़ गए ना? सब कर्णानियों में लिखी है भाई। जिसे तुम कहते हो कमाना वो तो गवाना, असली कमाई तो तत्व ज्ञान के सेवन से होती है। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, असली कमाई तो, असली कमाई है पुण्य और पवित्रता। पवित्रता माने संबर निर्जरा, और उसका फल है मोक्ष, संबर निर्जरा का फल मोक्ष। तो असली कमाई तो है पवित्रता, विशुद्धि, संबर निर्जरा। और स्थूल कमाई जो लौकिक में दिखाई देती है, और वो कमाई भी मंदिर आने से होती है, स्वाध्याय करने से होती है, सत्संग से होती है। तुम्हें पैसा की कमाई दिखती है, और स्वाध्याय में लगने वाले, त्याग वैराग में लगने वाले, ज्ञान ध्यान करने वाले, इनको असली कमाई होती है। ये गवाते नहीं हैं, ये कमाते हैं। अभी भी आप सबको ये लगता है वो जो दुकान खोल लेते वे कमाते हैं, और जो सुमत प्रकाश बन जाते तो बेचारे कुछ नहीं, कहाँ है बेचारे कहाँ, घर घर की दूर है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। मैंने एक बार पंडित साहब से पूछा कि ब्रह्मचर्य लेने में एक हिम्मत नहीं पड़ रही। बोले क्या है? तो घर घर की रोटी खाओ, समाज की रोटी खाओ, अब अपन ने कमा तो लिया ही है, तो हम तो ब्रह्मचर्य लेके अपने घर में ही रहेंगे, मैंने कमरा ले लेंगे किराए को, आप लोग बनाओ खा लें। तो पंडित साहब ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, बेटा जी मत सोचो जो तुम सोच रहे हो, लंबी चौड़ी बात है मैं नहीं बता रहा इसलिए कट कर दी। पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। जा सोचो, पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं गए। इतनी हाई लेवल से सोचो। हम ये नहीं कह रहे समाज की रोटी खाओ, वास्तव में समाज की रोटी कोई नहीं खाता, सब अपने पुण्य के उदय की रोटी खाती है और अपनी पवित्रता का आनंद करती है। पुण्य का आनंद नहीं करती, पुण्य से तो शरीर की व्यवस्था बनती है, और पवित्रता का आनंद करती है। पॉइंट पकड़ रहे हैं? पुण्य के उदय से तो शरीर की सुविधा बनती है और पवित्रता का आनंद भोगती हैं।
हाँ, भोजन नहीं मिले तो तुम दीन मत बनना, और ये पुरुषार्थ है। कोई तुम्हें भोजन दे दे तो तुम उस भोजन में, सुविधाओं में, भोजन माने सुविधा, तो उस सुविधा में अभिमानी भी मत बनना। देखो हम जहाँ जाते हैं हमें इतनी व्यवस्था मिलती है, इतने बड़े बड़े सेठ हमारी कार चलाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे पैर जोड़ते, हाथ जोड़ते हैं, इतने, इसमें नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। समाज का भोजन करके विषय सेवन नहीं करना, मोबाइल में देख रहे, टीवी देख रहे, लैपटॉप में कुछ पिक्चर देख रहे, ये नहीं करना। चोरी नहीं करना, मंदिर की बिजली से तो अपना वो लैपटॉप चार्ज कर रहे और देख रहे फिल्में, ये चोरी है। ये वो तुम्हारा वो कौन सा का कहलाते वो निर्माल्य, ये है निर्माल्य। हाँ, समाज की सुविधाओं का लाभ लेकर के अपने कल्याण में अपना उपयोग लगाना। ताकत नहीं है प्रवचन करने की तो कोई दीनता मत करना कि हम रोटी खा रहे सुना नहीं पा रहे, दीनता नहीं करना। लेकिन यदि योग्यता हो तो पाठशाला लो, योग्यता हो तो झाड़ू लगा दो मंदिर में, योग्यता हो तो मंदिर की सेवा कर दो, जिनवाणी की सेवा कर दो, योग्यता हो तो बच्चों को नमोकालमन सिखा दो। जितनी योग्यता है उसको छिपाना मत, बस ब्रह्मचारी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना कि सब प्रवचनकार होंगे तो वे ब्रह्मचारी बनेंगे, जो सब बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, प्रभावशाली होंगे वे ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया तुम्हें जाने तक नहीं, लेकिन तुम प्रसन्न रहोगे तो तुम ब्रह्मचारी हो जाओगे। ना जाने दुनिया, ना करो प्रवचन, ना टीकाकार बनो, ना लेखक बनो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मस्त रहो। बस अपने मस्त रहो, मतलब अपन तो गायक हैं। गायक के विशेषण याद है, कल परसों सुनाए थे पूरे। अप्रभावी हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, सुरक्षित हूँ, और हमरो का बिगड़ गया हमरो का बिगड़ गया, हम तो चले मोक्ष। ऐसे विश्वास करो, इन आप तो वचनों का विश्वास करो, तो ठीक है। तो कमाने का मतलब समझ गए, बिना कमाए तो चिंटी को रोटी नहीं मिलती, मतलब कर्ण नहीं मिलता बिना कमाए। ये कमाई नहीं है, इसको कमाई को हम कमाई नहीं कह रहे, इसको तो गमाना कह रहे हैं। क्योंकि पुण्य का उदय खत्म हुआ है तब आई ये चीज़, और कितनी मिली तुम्हें उत्तर तुम्हारी कहलाई, बाकी तो दूसरों के लिए किया, तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो गणित पूरा लगाना करना नहीं होगा। वापस असली कमाई है, हाँ, देव साज गुरु के चरणों की भक्ति, ये असली कमाई है। असली मतलब पुण्य, असली तो आनंद है। ठीक, सब एक बात बता दो बस, अंतिम चलते चलते टाइम तो हो ही गया। तो हमें कितना पुण्य बनता होगा किस किस प्रसंग में, ये 1 घंटे का प्रकरण मैं 1 मिनट में निपटा रहा हूँ। और ये जान करके कि आप आपस में चर्चा करके इसे बार बार करना, फैलाना, समझने की कोशिश करना। जो भावना भाता है कि भगवान मेरे पुण्य हो, उसको सबसे 3rd क्लास पुण्य होता है। और हो सकता है पाप भी बंध जाए, पाप भी बंध जाए। लेकिन जो ये भावना भी नहीं भाते और सहज भाव से भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य होता है। इससे भी विशेष पुण्य उनको होता है जो स्वाध्याय करते हैं। इससे भी विशेष पुण्य उन्हें होता है जो तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं। इससे भी विशेष पुण्य उनको होता है जो स्वरूप का अनुभव करते हैं, जबकि सोच भी नहीं रहे बाहर के बारे में, अभी कुछ नहीं सोच रहे, केवल अपने स्वानुभव में लगे, उन्हें और पुण्य होता है। और क्रम से लगाते जाओ आप, 13 गुणस्थान में जितना पुण्य होता है उतना कहीं नहीं होता, बस स्थिति अनुभाग कम होता है। अनुभाग तो खूब होता है, स्थिति और का है, हाँ एक समय का, स्थिति कम है ना, लेकिन पुण्य बहुत साथी से होता है सारा। एक समय का उदय आ गया। पुण्य बांधने के लिए मन वचन काहे नहीं चाहिए, पुण्य बांधने के लिए गायक हूँ ऐसी प्रसन्नता चाहिए, गायक हूँ ऐसी प्रसन्नता के साथ पूजा चाहिए, गायक हूँ ऐसी प्रसन्नता के साथ स्वाध्याय चाहिए, गायक मैं ही हूँ और ये सब भी हैं ऐसा वात्सल्य चाहिए। करते जाओ, गायक से शुरू करो। अब समय तो हो गया, लेकिन पंडित साहब की एक बात कह के समाप्त करें। बहुत अच्छी बात है, तुम देख रहे हो ना, इतनी देर में तुम्हें वो बात 1 मिनट में फिनिश कर दूँ। गायक 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 सबको लगता रही हो, जाने कहा वो गायक गायक मोक्ष मंडल को स्पेशल, जित पक्की बात है गायक हो तो बिल्कुल। तो हम क्या करें, हम क्या करें, पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया तो वही दे रही।
कन्या का विवाह हुआ ससुराल में, उसकी सारी परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती हैं। कन्या का विवाह हुआ, उसकी ससुराल की सारी परिभाषाएं कौन से स्टार्ट होती हैं? पति से। कैसे? बोलो भैया, कन्या के, स्त्री के ससुर का की परिभाषा पता भाई? स्त्री के ससुर की परिभाषा बोलो। पति के पिताजी। अच्छा, सासू की परिभाषा बोलो। पति की माँ। अच्छा, ननद की परिभाषा बोलो। अच्छा, ऐसे सब लगाते हैं ना, अब तो तुम समझ गए ना सब। 100% परिभाषा पति की। स्त्री का कितना धन, कितनी वैभव की मालकिन हो गए ना, जितने पति का अकाउंट में रजिस्ट्री, मैंने पति के नाम की सारी रजिस्ट्री, अकाउंट जो कुछ है वो सब उसी का ही है ना। ऐसे हम क्या करें, द्वादशांग का मूल सेंटर है गायक। तुम कहो तब हम कहेंगे जो गायक के आश्रय से इच्छा रहित हुए। बोल तुम्हें क्या क्या कहना है? जितना तुम कहोगे हम गायक से स्टार्ट करेंगे। बोल, इसलिए हमने गायक कही अभी, और इसीलिए चलते चलते परिभाषा बताई। इसलिए तुमको ये मत सोचना हो 3 अक्षर को गायक पकड़ा दो और कह रहे तर्जियो हमें तो समझ में नहीं आ रही, ऐसे गायक के वैसे क्या हो जाए। अरे तुम हंसो तो, गायक को खोज तो रहो ना। 8 कर्म बदल जाए तो कह दियो, ना शिवसम खिल जाए तो कह दियो, ना साथी से पुण्य हो जाए तो कह दियो। गारंटी है, गारंटेड है ये। समझ गए? पूरे द्वादशांग का आधार यहाँ से शुरू होता है। और ज़्यादा पढ़ना हो तो ध्रुव संग्रह जी की जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, पढ़ के देखो कैसे एक ध्रुव को सेंटर रख करके बात की है पूरी पूरी। विचार करना, बिल्कुल हल्की मत समझना। कई लोग ऐसा लग रहा भैया बिना समझे कैसे हो जाए, तो हमें इतनी समझो कि हम गायक हैं बस, बाकी काम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, विचार कर लेना।